इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान विष्णु के कृष्ण 8वें अवतार थे, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए मानव रूप में भाद्रपद की अष्टमी को अवतार लिया था। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 11 अगस्त को है। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं, मंगल गीत गाते हैं और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के गाने के साथ भगवान का जन्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पूजा सामग्री की कि हमें कान्हा जी के जन्म के लिए क्या पूजा सामग्री की आवश्यकता होगी। भगवान कृष्ण की पूजा सामग्री में एक खीरा, एक चौकी, पीला साफ कपड़ा, बाल कृष्ण की मूर्ति, एक सिंहासन, पंचामृत, गंगा जल, दीपक, दही, शहद, दूध, घी, बाती, धूप बत्ती, गोकुलाष्ट, चंदन, अक्षत, साबुत चावल, तुलसी का पत्ता, माखन, मिश्री, भोग सामग्री, बाल गोपाल की श्रृंगार सामग्री, बाल गोपाल के जन्म के बाद उनके श्रृंगार के लिए इत्र, कान्हा के नए कपड़े, बांसुरी, मोरपंख, गले के लिए वैजंती माला, सिर के लिए मुकुट और हाथों के लिए चूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सामग्री जो हमें कृष्ण के जन्म के लिए पूजन के लिए चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जन्माष्टमी की व्रत विधि और व्रत के नियम के बारे में। भक्त लोग जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व केवल एक ही समय भोजन करते हैं। व्रत वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भक्त लोग पूरे दिन उपवास रखकर अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद व्रत का पारण का संकल्प लेते हैं। कुछ कृष्ण भक्त मात्र रोहिणी नक्षत्र या मात्र अष्टमी तिथि के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। संकल्प प्रातःकाल के समय लिया जाता है और संकल्प के साथ ही अहोरात्र का व्रत प्रारंभ हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण पूजा निशीथ समय पर की जाती है। वैदिक समय गणना के अनुसार निशीथ मध्य रात्रि का समय होता है। निशीथ समय पर भक्त लोग श्री कृष्ण के पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। एकादशी उपवास के दौरान पालन किए जाने वाले सभी नियम जन्माष्टमी उपवास के दौरान भी पालन किए जाने चाहिए। अतः जन्माष्टमी व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना। जन्माष्टमी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद एक निश्चित समय पर किया जाता है, जिसे जन्माष्टमी के पारण के समय से जाना जाता है। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम श्री कृष्ण की पूजा विधि के बारे में। जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में। बाल गोपाल का जन्म रात में 12 बजे के बाद होगा। सबसे पहले आप दूध से, उसके बाद दही, फिर घी, फिर शहद से स्नान कराने के बाद गंगा जल से अभिषेक कराया जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। स्नान कराने के बाद आप मन में भक्ति भाव रखते हुए बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उनको लंगोटी जरूर पहनानी चाहिए। जिन चीज़ों से बाल गोपाल का स्नान हुआ है उसे पंचामृत बोला जाता है। पंचामृत को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। फिर भगवान कृष्ण को नए वस्त्र पहनाने चाहिए। भगवान के जन्म के बाद मंगल गीत भी गाएं। कृष्ण जी को आसन पर बैठाकर उनका श्रृंगार करना चाहिए। उनके हाथों में चूड़ियाँ, गले में वैजंती माला पहनाएं। फिर उनके सिर पर मोर पंख लगा हुआ मुकुट पहनाएं और उनकी प्यारी बांसुरी उनके पास रख दें। अब उनको चंदन और अक्षत लगाएं और धूप दीप से पूजा करनी चाहिए। फिर माखन मिश्री के साथ अन्य भोग की सामग्री अर्पण करें। ध्यान रहे भोग में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। भगवान को झूला पर बिठाकर झूला झुलाएं और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का गाना गाएं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इस बार जन्माष्टमी 11 अगस्त को है। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त को सुबह 9:06 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त को 11:15 पर। अब बात करते हैं पारण के समय के बारे में। तो पारण का समय है 12 अगस्त को
अष्टमी तिथि की समाप्ति पर दिन में 11:16 के बाद पारण आप कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय के बारे में। तो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का समय है 11 अगस्त को रात में 12:05 से लेकर 12:47 तक है। यह पूजा की अवधि 43 मिनट तक रहेगी। पर वहीं यदि आप जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त को मनाते हैं तो पूजन का समय होगा 12 अगस्त को रात में 12:05 से लेकर 12:47 तक रहेगा। वहीं पूजा की अवधि भी 43 मिनट तक रहेगी और पारण का समय भी अगले दिन यानी 13 तारीख को 11:15 के बाद आप कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।